अगर हमारे सामने एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा मन विचलित हो जाता है, पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में अनेकों मनुष्यों के सर धड़ से अलग होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर से वो हल्की सी मुस्कान नहीं हटी। भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत कष्टकारी था, पर उनके चेहरे की उस मुस्कान ने ये कभी महसूस नहीं होने दिया। भगवान शब्द का क्या अर्थ है, आइए इसे समझते हैं। जितनी भी क्वालिटीज मनुष्य में सीमित रूप से होती, वे सभी क्वालिटीज जिसमें असीमित रूप से हो वही भगवान है। जैसे मनुष्य के सौंदर्य की एक सीमा, मनुष्य के बल की एक सीमा, मनुष्य के धन की एक सीमा, मनुष्य के संयम की एक सीमा, पर भगवान के सौंदर्य की, भगवान के बल की, भगवान के धन की, भगवान के संयम की कोई सीमा नहीं। मनुष्य की सारी गुड क्वालिटीज भगवान में अनलिमिटेड अमाउंट में। अगर आप श्री कृष्ण के जीवन पर थोड़ा ध्यान दें तो आप इस बात को आसानी से देख पाएंगे कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। एक मनुष्य में जितने उत्तम गुण संभव है, वे सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में असीमित रूप से है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के गुण अपार है, पर पुराणों में वर्णित उनके सबसे इंपॉर्टेंट 3 गुण हैं, सत, चित्त और आनंद। इसी कारण से उन्हें सच्चिदानंद कहा जाता है। इन तीनों गुणों के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला गुण है सत, जिसका अर्थ है पूर्ण ज्ञान, फुल नॉलेज। इस संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के पास ना हो। ऐसा कोई अनुभव नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण ने ना किया। ऐसी कोई बात नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण को ना पता हो। इस गुण के बारे में और बताने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपको याद है 4 दिन पहले दोपहर में आपने क्या भोजन खाया था? ओके, 3 दिन पहले दोपहर में आपने क्या भोजन खाया था? ऑल राइट, 2 दिन पहले दोपहर में आपने क्या भोजन खाया था? हमें 2 दिन पहले क्या भोजन मिला था इसका ज्ञान नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण को इस ब्रह्मांड के पास्ट, प्रेजेंट, यहाँ तक कि फ्यूचर का भी पूर्ण ज्ञान है। उन्हें हर मनुष्य के, हर पशु पक्षी के, हर पेड़ पौधे के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की पूरी जानकारी। He knew everything। कुरुक्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैंने 12 करोड़ साल पहले यही ज्ञान सूर्य देव को भी दिया था। दैट मीन्स भगवान श्री कृष्ण को 12 करोड़ साल पहले की घटनाओं तक का ज्ञान है। ये दर्शाता है कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा गुण है चित्त, जिसका अर्थ है अजरता, अमरता, शाश्वतता। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में अपार बल है, उनके बल की कोई सीमा नहीं। इसका साक्षी उनका पूरा जीवन है। कोई आम बालक गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकता, हजारों राक्षसों का संहार नहीं कर सकता, कंस जैसे भयानक और मायावी राक्षस का वध नहीं कर सकता, कोई आम मनुष्य जरासंध की पूरी सेना को अकेले परास्त नहीं कर सकता। और भी ऐसे कई कारनामे हैं जिनके बारे में बात करते करते मेरा जीवन कम पड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का शरीर विकार रहित है। दैट मीन्स उनका शरीर कभी घायल नहीं हो सकता, उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, उनका शरीर कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। अब कई मनुष्य के मन में ये डाउट आया होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो जीवन के अंत में शरीर को त्याग दिया था। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अपने शरीर को नहीं त्यागा। भगवान श्री कृष्ण ने शरीर के साथ इस संसार को त्यागा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में और भगवान श्री कृष्ण के शरीर में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा गुण है आनंद, जिसका अर्थ आप सभी को पता होगा। भगवान श्री कृष्ण आनंद से भरे हुए हैं, बस सदैव आनंदित रहते हैं। हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियां हमें अलग तरह का इंसान बना देती। कभी हम क्रोधित हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं, कभी हमारे मन में अहंकार आ जाता है। इन शॉर्ट, हम जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में अपने आनंद को खो बैठते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जो उनके आनंद को उनसे छीन सके। अगर हमारे सामने एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा मन विचलित हो जाता है, पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में अनेकों मनुष्यों के सर धड़ से अलग होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर से वो हल्की सी मुस्कान नहीं हटी। भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत कष्टकारी था, पर उनके चेहरे की उस मुस्कान ने ये कभी महसूस नहीं होने दी। अब जैसा कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के ये तीनों गुण हमारे अंदर भी है। इस शरीर के पास बहुत ही कम ज्ञान है, पर हमें इस ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान है। ये शरीर घायल हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, मर सकता है, पर हम ना ही घायल हो सकते हैं, ना ही बूढ़े हो सकते हैं, ना ही मर सकते हैं। ये शरीर कष्ट पा सकता है, पर हम कष्ट नहीं पा सकते, क्योंकि हम आनंदित हैं। भगवत गीता भी हमें यही शिक्षा देती। अगर हम अपनी वास्तविकता का अनुभव करें और फिर अपने जीवन को जिए, तो हमारा जीवन किसी लीला से कम नहीं होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया, अगर आपको लगता है मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।